हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए, इससे पहले वाले जो वीडियोस में हमने रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिके वाला पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमारा डिके था, मतलब जो चीज़ कम हो रही थी डिके हो रही थी, आपको पता होगा। और पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ना, ठीक है। तो देखिए, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला कैसे करना है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था रेट ऑफ ग्रोथ एंड डिके वाला, उसके जैसा सेम है ये, बस इसमें एक थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, वो मैं आपको अभी वीडियो में ही बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट एक्स बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, मतलब हमने मान लिया कि एक पॉपुलेशन जो है किसी कंट्री की, मान ली पॉपुलेशन है वो एक्स है टी टाइम पे, मतलब जैसे अभी ये 2024 चल रहा है, तो मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है अगर 2024 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम टी पे, ठीक है। तो ग्रोथ इसमें अब हमारा रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ मतलब देखिए इतनी पॉपुलेशन है हमारा इस साल में, मतलब इतने टाइम पे टी पे, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ मतलब बढ़ने का रेट क्या है, तो बढ़ने का रेट हमने ले लिया डी एक्स बाई डी टी, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन हमने ले लिया एक तरह से। तो डिफ्रेंशिएशन से हम इसका निकालेंगे रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये मैंने आपको ये इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो वैसे ही सेम है। तो देखिए, हमने कर लिया लेट रेट ऑफ ग्रोथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रेजेंट एट इंस्टेंट। सो मतलब जो रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब डी एक्स बाई डी टी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन प्रेजेंट एट इंस्टेंट। मतलब उस टाइम पे जितनी पॉपुलेशन होगी उससे रेट डिपेंड करेगा, मतलब अभी जितनी पॉपुलेशन है उसी से हमारा डिपेंड करेगा कि रेट किस तरह होगी, ठीक है। तो हमने पहले लेट कर लेना है, हर क्वेश्चन में आपको लेट ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मतलब डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्स के, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक्स हमारी पॉपुलेशन है टाइम टी पे, और यहाँ पर ये हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में कितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसका रेट। तो देखिए, अब इसको क्या करा, अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए हमने क्या करा, एक आगे के कांस्टेंट लगा दिया, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये के लग गया है। और अगर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ हो रही है ना, बढ़ रहा है, जब बढ़ता है तब यहाँ पर जो कांस्टेंट लगता है वो प्लस के लगेगा। और अगर वो घट रहा है, मतलब डिके हो रहा है, तो वहाँ माइनस के आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। मैंने आपको पिछले बारे में मैं माइनस के लगा था, और इस वाली वीडियो में यहाँ पर प्लस के लग रहा है, ठीक है। तो एक्स तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ से इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू किया जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब इसको हमें इनकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन को एक नॉर्मल फॉर्म में निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को इधर ले गए, इसको ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये सेपरेट करना, इसको हम बोलते हैं सेपरेट करना। तो हमने सेपरेट करा तो वेरिएबल को, तो एक्स नीचे लेकर और ये डी टी ऊपर ले गए, तो ऐसे आ गया। उसको हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में लगाया, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया, के तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स आ गया, हमें पता ही है। और जो यहाँ पर हमारा आया के और इसका टी हो गया, तो के टी, और यहाँ पर प्लस लॉग सी भी आएगा। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इक्वेशन में लॉग आ जाता है एक जगह पे, तो जो उसका कांस्टेंट होता है वो भी हमारा लॉग ही बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, प्लस लॉग सी आएगा, तो प्लस लॉग सी को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस लॉग सी हो जाता है। तो देखिए माइनस लॉग सी आ गया, ठीक है। मैंने आगे एक बीच का स्टेप छोड़ दिया है, आप भी छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। इक्वल टू के टी, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, लॉग एक्स माइनस लॉग सी क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, नीचे रेसिप्रोकल में चला जाता है, अपॉन में चला जाता है। तो क्या होगा, लॉग एक्स बाई सी हो जाएगा इक्वल टू के टी। अब उसके बाद क्या हुआ, जो लॉग जब इधर जाता है तो वो ई की पावर में आ जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाता है, ठीक है। और एक्स इक्वल टू क्या हुआ, सी उधर जाएगा तो सी ई के टी। तो जो इससे पहली वाली वीडियो थी, पिछली वाली वीडियो में, उसमें यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज था, यहाँ पर माइनस के टी था और यहाँ पर सिर्फ के टी है, ठीक है। तो बस इतना ही चेंज है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जैसे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो वो बोलेगा कि एट टी जीरो, ठीक है। हमें खुद लिखना ही है कि टाइम जीरो पे, टाइम जीरो मतलब उस टाइम जीरो, तो देखिए आज तक अभी टाइम जीरो नहीं होता है, टाइम जीरो कभी होता ही नहीं है। जैसे कि ये 2024 है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है बढ़ना, मतलब हम इस टाइम से देख रहे हैं ना कि यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो रही है, तो हम उस वक्त 2024 को हम टाइम ज़ीरो मानेंगे, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। जहाँ से हमने स्टार्ट करा उसको रेट देखना, ठीक है। तो वहाँ से हम उसको टी ज़ीरो कहते हैं। तो उस समय क्या होगा, उस समय जो पॉपुलेशन सी होगी, सी की वैल्यू हमारी एक्स नॉट होगी। एक्स नॉट मतलब उस समय की पॉपुलेशन, मतलब 2024 में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आगे क्या क्या वैल्यू निकलती है, वो हमें दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो हमने यहाँ निकाल दिया टी ज़ीरो,
और यहाँ पर ये हो ऐसे, तो ऐसे हमने ये एक क्वेश्चन बना दिया। मतलब आपको हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना ही है पक्का, ठीक है। वैसे जब मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड में करना है, हमें पहले से गिवन होगा कि टाइम गिवन होगा कि इतने टाइम से पर कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो हमें गिवन होगा कि टी इक्वल्स टू मतलब 10 साल में, ऐसा हमें गिवन होगा, लेट करते हैं कि 10 साल में 5 ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम वहाँ पर ऐसे यहाँ पर पुट कर देंगे दोनों की वैल्यू, मतलब एक्स और टी पुट कर देंगे। एक्स और टी हमने पुट कर दिया तो यहाँ पर हमारे के की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई। अब हमें बोलेगा कि टी हमें गिवन होगा, बोलेगा कि इतने 20 साल में अब कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। फिर कभी हमें बोलेगा कि यहाँ पर जैसे 10,000 है, मान लीजिए पहले पहले हमारी 100 पॉपुलेशन थी, बोलेगा कि 10,000 लोग होने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम आ गए अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी इंक्रीजेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट एनी टाइम। मतलब वही कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है सिटी की वो बढ़ रही है रेट पे जितने वहाँ पर इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब वहाँ पर जितने लोग हैं मान लेते हैं, ठीक है। मतलब वही कि जितने वहाँ पर लोग हैं टाइम टी पर, ठीक है। तो हमने इसको कैसे देखे, इतना तक हम कैसे डिनोट करेंगे। देखिए इतना इसने हमें दिया हुआ है, हमारे गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, लेट एक्स बी द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, हमने लेट कर लिया कि एक्स पॉपुलेशन है और वो बढ़ रही है। रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, आपको पता ही है। और डी एक्स बाई डी टी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं एक्स से, तो उसको सॉल्व करने पे ये आता है। आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना कि सॉल्व करने पे डायरेक्ट ये आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट वहाँ बताया था कि एट टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब 0 मतलब जब उसने नापा होगा पैरामीटर कि यहाँ से यहाँ तक, कि जैसे उसने बोला कि 2001 से लेके 2014 तक उसने बोला, तो हम 2001 को हमने ले लिया कि टी इक्वल टू 0, मतलब इस समय से जब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उस समय से स्टार्ट हुआ तब क्या थी, उस समय जितनी पॉपुलेशन थी वो सी इक्वल टू उतनी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। मतलब उस समय जितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ई के टी आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इससे देखेंगे, इससे नहीं देखेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। अब क्या सॉल्व होगा, अब देखिए उसने हमें क्या दिया है नेक्स्ट, इफ़ द पॉपुलेशन डबल्स इन 40 ईयर्स, मतलब उसने बोला है कि जो पॉपुलेशन है हमारी वो 40 साल में डबल हो जा रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, देखिए ये हमारी होगी एक्स, हमारी पॉपुलेशन है उस टाइम पर जो अभी निकालने वाला टाइम है उस पर, एक्स नॉट है हमारी इंस्टेंट की, और के हमें निकालना पड़ेगा एक वो है कांस्टेंट, और टी हमारा टाइम हो गया। तो देखिए उसने हमें क्या गिवन, उसने हमें दिया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो पॉपुलेशन डबल हो रही है मतलब जो पहले वाली पॉपुलेशन कितनी थी हमारी उस वक्त, टी को 0 पे हमारी कितनी एक्स नॉट पॉपुलेशन थी, तो डबल हो गई। तो डबल हो गई तो 2 एक्स नॉट हो गए हमारा एक्स, एक्स मतलब जो अभी पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है 40 साल बाद। तो 40 साल बाद हो गई है, तो यहाँ पर टी को 40 लिखता है, आपको समझ आ गया होगा। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे आया, ठीक है। तो देखिए इसको हमने पुट कर दिया इसकी जगह, ठीक है। और यहाँ पर एक्स नॉट तो सेम रहेगा, और ई के टी की जगह हमने 40 डाल दिया, ठीक है। तो और सब सेम रहा। उसके बाद एक्स नॉट से एक्स नॉट कटेगा, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर आया ई 40 के, ठीक है। अब देखिए हम जब दोनों तरफ हम जब हम लॉग ले लेंगे, तो जब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर log 2 आ जाएगा और यहाँ पर log से ई कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 40 के बचेगा। तो के की वैल्यू हमने निकाल दी है log 2 40, मतलब log 2 अपॉन 40, ठीक है। तो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, के की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब देखिए अब उसने देखिए इसने तो ये गिवन था कि पॉपुलेशन डबल हो रही है 40 ईयर्स पर निकालना क्या है, निकालना है कि कितने साल में ट्रिपल हो जाएगी पॉपुलेशन, कितने साल में ट्रिपल हो जाएगी। तो उसने हमें क्या गिवन है कि ट्रिपल दिया हुआ है कि इसने पॉपुलेशन ट्रिपल हो रही है। तो पॉपुलेशन ट्रिपल हो रही है मतलब पॉपुलेशन मतलब एक्स, तो एक्स ट्रिपल हो रहा है। तो सबसे पहले कितनी पॉपुलेशन थी, एक्स नॉट, ट्रिपल मतलब 3x नॉट, मतलब उसने बोला कि आप पॉपुलेशन एक्स इक्वल टू ये हो गई है, कि हमें पता ही है और हमें निकालना है टी, तो बस हम निकाल लेंगे। यहाँ पर से हमें के पता ही है, ठीक है। तो देखिए एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ई के टी, तो एक्स की वैल्यू हमने 3x नॉट पुट कर दी, एक्स नॉट यहाँ पुट कर दिया, ई के टी, टी की वैल्यू हमने जो हमें मतलब निकालनी है, ठीक है। और के की वैल्यू, हाँ के की वैल्यू हमें यहाँ पर ऊपर हमने निकाली थी, तो के की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी। अब देखिए एक्स नॉट से एक्स नॉट कट गया, यहाँ बचा 3, और उसके बाद यहाँ पर ई टी, और ये सेम ऐसे ही बचा। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, तो log 3 आ गया, यहाँ से log से ई कट गया, तो हमारा ये बचा, ठीक है, ये बचा, ठीक है। अब देखिए 40 ऊपर जाएगा और log 2 नीचे चल जाएगा, तो टी की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए टी की वैल्यू हमारे आगे 40 इंटू log 3 अपॉन log 2, जो हमने सॉल्व करके ऐसे निकाल दी है कैलकुलेटर के इस्तेमाल से। पर अगर आपको पेपर में आप क्या करना है, पेपर में याद करके चले जाना, क्योंकि ज़्यादातर log 2 log 3
log 4 log 5 और log 10 की वैल्यू ही आती है, ठीक है। तो आप इन सबको याद कर लेना, बाकी और कोई log की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर ठीक है, अगर आपको पर आप याद करके नहीं गए और आपको इतना ही आ रहा है तो इतने पर ही छोड़ देना, आपको टीचर तब भी मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन सिटी बैक्टीरिया कल्चर द रेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मतलब वही सेम वही बात कह रहा है कि लेट एक्स बी बैक्टीरिया, एक्स हमने मान ली है बैक्टीरिया, और वहाँ पर डी एक्स बाई डी टी हमारा हो गया रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ हमारा, मतलब बैक्टीरिया रेट का जो रेट ऑफ ग्रोथ है कैसे, मतलब किस तरह से जो वो बैक्टीरिया वो बढ़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शन हो जाएगा डायरेक्टली एक्स के। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा एक्स इक्वल टू ई के टी, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया है वो पहले वाला पॉइंट कि टी इक्वल टू 0 होगा इंस्टेंट पे, तो सी इक्वल टू एक्स नॉट होगा, मतलब उस समय जो पॉपुलेशन होगी। तो ये हमारे आगे इक्वेशन। उसके बाद अब क्या है, हमें क्या गिवन है, सबसे पहले उसने बोला है कि इफ़ नंबर ट्रिपल्स इन 5 आवर, मतलब 5 घंटे में ट्रिपल हो जा रहे हैं, मतलब ट्रिपल मतलब 3x0, और 5 घंटे मतलब टी इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 3x0 और ये 5, तो हमने यहाँ पुट कर दिया इसकी जगह, ठीक है। एक्स की जगह पुट करा और ये, और यहाँ पर हमने टी, यहाँ पर अभी हमने पुट कर नहीं करा है, बाद में कोई बात नहीं पुट कर देंगे, मैंने अभी यहाँ पर पुट नहीं करा है, ठीक है। तो देखिए x0 से x0 कटा, तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर क्या बचा ई के टी। अब जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो log 3 और ई कट जाता है log से, तो के टी बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, के की वैल्यू आ गई log 3 बाई टी, तो log 3 बाई टी, और टी की वैल्यू हमें पता है 5 है, ठीक है। मैंने लास्ट में डाली है वैल्यू टी की, पर आप पहले भी डाल सकते हो, लास्ट में डालो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो देखिए ये हमने निकाल दिया, इतना इतना हमें गिवन था इसने। अब ये पूछ क्या रहा है कि हाउ मैनी विल बी प्रेजेंट 10 आवर, मतलब 10 घंटे में क्या होगा, 10 घंटे में, ठीक है, 10 घंटे में कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया। तो देखिए इन टी इक्वल टू 10, मतलब 10 घंटे में कितने बैक्टीरिया, मतलब एक्स निकालना है, तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ई के टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स नॉट ई के हमने यहाँ पर ऊपर निकाला, तो के पुट कर देंगे, और टी हमने यहाँ पर गिवन है तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 5 से कटेगा 2 बचेगा, 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 2 यहाँ पर आएगा, log 3 आ गया। उसका जो log की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके आगे वाला कोफिशिएंट होता है वो ऊपर पावर में चले जाता है, ठीक है। तो 2 इसकी पावर में आ जाएगा, तो एक्स नॉट ई इसकी पावर में चले जाएगा, तो कितना है 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 स्क्वायर को ई से लॉक कट जाएगा, ई से लॉक कटेगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 9x0, मतलब पॉपुलेशन कितने की 9 गुना हो गई, 9 टाइम्स हो गई, 9 गुना, ठीक है। बता आपको दिखानी होगा, देखिए आपको यहाँ से दिखानी होगा, देखिए x0 ये इसके मतलब ये जो कॉफिशिएंट था ये इसकी पावर में चले गया, जब पावर में गया उसका ई से लॉक कट जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, तो ई से लॉक कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 9, तो 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9x0, मतलब जो पॉपुलेशन है वो 10 घंटे में 9 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने हमारा सेकंड क्या पूछा है, मतलब लास्ट क्या पूछा है, व्हेन विल द नंबर प्रेजेंट बी 10 टाइम्स द नंबर इनिशियली प्रेजेंट। इनिशियली कितना x0 प्रेजेंट था, ठीक है, तो इसने पूछा है कि 10 गुना, तो 10 गुना कितना हुआ 10x0, 10x0 मतलब इसने हमें x की वैल्यू दे दी कि 10x0 हो गई, तो इसने हमसे टाइम पूछा है, ठीक है। तो वही हम निकालेंगे। अब देखिए b मतलब देखिए यहाँ पर दिया है 10x0 और इसे हमें t निकालना है, तो देखिए यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू यहाँ पर 10x0 पुट कर दिया, और ये हमने सेम रहने दिया e k और t, ठीक है। तो हमने सब सेम रहने दिया, और k की वैल्यू हमें पता है, हम इसको बाद में पुट कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी हमने पुट नहीं करी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x0 से x0 कटा, उसके बाद हमने दोनों तरफ log लिया, log 10 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर log e के टी हो गया, और log से e कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ के टी बचेगा, तो के टी बचा, उसका log 10, ठीक है, और के टी बचा log 10, और के की वैल्यू हमें पता है कि हमने के की वैल्यू यहाँ पर पुट करी और यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करी। अब देखिए हमने क्या करा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा और log से डिवाइड कर दिया, तो हमारे टी की वैल्यू आ जाएगी, तो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10.5 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला था ना कि log 10 और log 3 बस यही ज़्यादातर आते हैं और कुछ नहीं आता। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मिक्सचर प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।